पिछली बार योग दर्शन के पहले 3 सूत्र ये देखे थे हमने, और इसको समापन जैसे महर्षि पतंजलि योग का उपदेश दे रहे हैं, तो कुछ श्रोताओं को ऐसा लगेगा कि जैसे उन्हें उपदेश पूरा मिल गया। इन 3 सूत्रों में जो पहले 3 सूत्र हैं, अथ योगानुशासनम, योगश्चित्त वृत्ति निरोध, अर्थात योग क्या है? चित्त की वृत्तियों का रोकना। उसके पश्चात क्या होता है? तीसरा सूत्र कहता है तदा द्रष्टु स्वरूप अवस्थान। तो यह जो दृष्टा है, ऑब्जर्वर है, जो मैं हूं पुरुष आत्म तत्व, वह तब अपने स्वरूप में अवस्थित हो जाता है। तो योग अर्थात मेरा उस अदृश्य ईश्वर से मिलन जो है, उसके लिए चित्त की वृत्तियों को पूरा रोकना है, और उसके बाद मैं अपने स्वरूप में हूँ। तो अपने स्वरूप में मैं चैतन्य स्वरूप है, और मैं सर्वव्यापक ईश्वर की गोद में हूँ, क्योंकि वहाँ से तो मैं कभी हट नहीं सकता। स्वाभाविक है कि मैं वहीं पहुँच जाता हूँ। तो यह एक उपदेश कुछ लोगों को लगेगा कि हाँ, बहुत आसान सी बात है और हमें उपदेश मिल गया। इसलिए हमने इसको कहा, ये जो उत्तम श्रेणी के लोग हैं उनके लिए, उनके भी हमने यहाँ 3 बार ये समाधि पाद है। पहला अध्याय योग दर्शन के 4 अध्यायों में पहला अध्याय समाधि पाद। तो समाधि पाद उत्तम श्रेणी के व्यक्तियों के लिए है, और यहाँ भी हम देखेंगे कि 3 बिंदु आएंगे कि इस उत्तम श्रेणी में भी 3 विभाग बन सकते हैं। तो पहले विभाग के जो लोग हैं उन्हें लगेगा कि इतने से हमें समझ में आ गया और हम योग में सफलता को पा सकते हैं। आइए अब आगे चलते हैं। अब कुछ सूत्र हम देखेंगे, सभी सूत्रों की आवश्यकता नहीं है। तो पहले अध्याय का 4था सूत्र है वृत्ति सारूप्यम इतरत्र। जब हमने चित्त के वृत्तियों का निरोध नहीं कर पाए, इतरत्र यानी अन्य अवस्थाओं में, वृत्ति जो है, चित्त की जो वृत्ति है, सारूप्यम पुरुष समझता है जैसे कि मेरे साथ भी यही हो रहा है। तो चित्त की जो भी वृत्ति है वो उसे लगता है कि ये मैं हूँ, मेरे अंदर ये परिवर्तन आ रहा है। चित्त में परिवर्तन आते हैं जैसे जैसे वृत्तियाँ बदलती हैं। मैं आँख से गुलाब का फूल देख रहा हूँ, तो इसको बोलते हैं चित्त मेरा गुलाब का फूल बन जाता है। इसको कहते हैं चित्त तदाकार हो जाता है। जो भी इंद्रियों का विषय है, उस विषय को चित्त अपना लेता है और चित्त पूरा बदल जाता है। अब गुलाब के फूल से मैंने अपनी आंखें उठाकर गेंदे के फूल को देखने लगा, तो मेरा चित्त गेंदे के फूल जैसा हो गया है ना, और मैं उसका दृष्टा हूं, मैं देख रहा हूं। अभी ये चित्त की वृत्तियां कहलाती हैं, जो चित्त तदाकार बनता जा रहा है अपने विषय के अनुरूप है। अब चित्त की वृत्तियों का निरोध हो गया है, तो चित्त एकदम खाली है, ब्लैंक है। तब हमने तीसरे सूत्र में देखा तदा द्रष्टु स्वरूप अवस्थानम। अब जो पुरुष है, जो आत्म तत्व है, वह अपने ओरिजिनल स्वरूप में अवस्थित हो गया है ना? यदि उस अवस्था में नहीं पहुंचा है, अर्थात चित्त की वृत्तियों का निरोध नहीं हुआ है, तो चौथे सूत्र में उस परिस्थिति का वर्णन किया जा रहा है कि जो भी चित्त की वृत्ति है, पुरुष को उसका सारूप्य हो जाता है। इसको कहते हैं पुरुष भी जैसे उसी चित्त वृत्ति को अपना लेता है। अपना लेता है का अर्थ है जान जाता है। यहाँ अभी भोग वृत्ति नहीं है, ये ज्ञान वृत्ति है, ध्यान रखिएगा। वृत्ति सारूप्य मितयत्व का अर्थ है वह इसको जान जाता है।
इसको व्यास ने कहा है बुद्धि, ये जो पुरुष है वह बुद्धि प्रति संवेदी है। बुद्धि को ही चित्त कहते हैं, ये हम सब बातें कह चुके हैं पिछले सत्रों में। बुद्धि की ही एक विशेष अवस्था का नाम चित्त है। जब हम योग का अभ्यास करते हैं तो वह बुद्धि चित्त कहलाती है। इसलिए पतंजलि योग दर्शन में बुद्धि वृत्ति निरोध नहीं कहा है, चित्त वृत्ति निरोध कहा है योग के लिए। तो अब यदि निरुद्ध अवस्था चित्त की नहीं है ना, तो चित्त की जो भी वृत्ति है वही वृत्ति पुरुष को समझ में आ रही है, जान रहा है, उसके सारूप्य, इसको सारूप्य कहा गया है। सारूप्य का मतलब ये है कि वो रूप नहीं बदल रहा, पर चित्त की वृत्ति का जो रूप है उसका उसे ज्ञान मिल रहा है। तो पुरुष ऑटोमेटिकली बुद्धि प्रति संवेदी है, उसे जान जाता है ना। तो यह अर्थ है यहाँ पर, जिसको मैंने व्यास भाष्य से यहाँ दिखाया है। चित्त वृत्ति बोधे पुरुषस्य अनादि संबंधो हेति। चित्त वृत्ति का ज्ञान तस्मात् तब हो जाता है, और पुरुष का चित्त से यह अनादि संबंध है। यह प्रश्न भी कई बार उठा है कि एक मुक्त जो व्यक्ति है वह संसार में फिर क्यों आता है। तो हमने कहा वह जो उसका वापस आने का कारण है वो हम नहीं जानते हैं, इसीलिए इसे अनादि संबंध कहा जाता है। तो यह सदा से चला आया है कि मुक्त आत्मा एक अवधि के बाद पुनः अपने इस चित्त के साथ जुड़ जाता है, इस बुद्धि के साथ जुड़ जाता है, जिसको संयोग बोलते हैं। और संयोग का कारण अभी हम दूसरे अध्याय में देखेंगे। अविद्या है, तो वह कहाँ से उदित हो जाती है, वो अपने आप कहीं से आ जाती है। फिर हमने कहा उसे अंधकार जैसा समझिए कि अंधेरा कहाँ से आता है यह कोई नहीं पूछता। ऐसे ही ये भी नहीं पूछा जाना चाहिए कि मुक्त आत्मा वापस उस अविद्या से कैसे संपर्क हो गई, अविद्या ने कैसे उसको छू लिया। यह प्रकाश कोई भी हो, एक समय के बाद प्रकाश क्षीण हो जाएगा और अंधकार अपने आप, प्रकाश का न होना ही अंधकार है। वैसे ही आपने मोक्ष को प्राप्त किया, वह भी एक प्रकाश था, लेकिन एक समय आएगा वो प्रकाश धूमिल हो जाएगा, फिर आप आ जाएंगे। तो उसी संबंध को उन्होंने बताया है। पुरुष का चित्त से यह संबंध अनादि है, और यहाँ से भी प्रमाण मिल जाता है। पुरुष के पास जो निकटतम तत्व है वही चित्त है, वही बुद्धि है।